नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया 93,000 का नंबर भूले तो नहीं है ना आप? ये भूलने नहीं देना है। और कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि भाई हमने 93,000 वाली टी शर्ट खरीदी है। तो भाई मेरा ये कहना है कि उस टी शर्ट को आप इंस्टाग्राम पर डालिए अपनी तस्वीर के साथ, मुझे टैग करिए, मैं उसको रीशेयर करूंगा। आप फेसबुक पर डालिए मुझे टैग करके, आप ट्विटर पर डालिए मुझे टैग करके, आप यूट्यूब पर डालिए मुझे, जो ये कम्युनिटी वाला है उसमें शायद अब जो व्यूअर्स हैं वो भी मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। आप वहाँ जाकर मेरी कम्युनिटी पेज पर आइए, वहाँ पर आप तस्वीर डालिए। इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, अपने वीडियोस में दिखा दूंगा। अभी देखिए जैसे हमारे जो आपने इनको देखा होगा, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं एज ए एक्सपर्ट कहूँ या अपनी ओपिनियन देने आते हैं। हरप्रीत एस वालिया जी हैं, तो इन्होंने ये तस्वीर जो है वो मुझे भेजी है। देखिए इन्होंने भी मंगा ली है और बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है। कई लोगों के मुझे कमेंट में भी मैसेज आए, तो आप लोग मुझे वो तस्वीर भेजिए, शेयर करता हूँ भाई। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी चीज़ें। और आप लोग मुझे टैग करिए, शेयर करिए कि भाई 93,000 का नंबर जो है वो ऐतिहासिक नंबर है और पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देना है। पाकिस्तानियों को हर वक्त कहीं ना कहीं ये तस्वीर, चाहे मेरे वीडियोज़ में चाहे आपकी पोस्ट पर, कहीं ना कहीं दिखती रहनी चाहिए, तभी तो मज़ा है ना। तो ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक ये 93,000 पैंट्स डाउन वाली टी शर्ट नहीं खरीदी है तो इसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और इसके जैसे और भी कई सारी टी शर्ट्स हैं अलग अलग मैसेजेस के साथ जो हमने डिज़ाइन की हैं। तंत्रा टी शर्ट्स जो हैं उनकी टीम ने, क्रिएटिव टीम ने डिज़ाइन की है, तो वो आप वहाँ से जाकर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज वाले टी शर्ट्स हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। पुलिस क्रैकडाउन ऑन बीएलए महरंग एंड हर सपोर्टर्स पब्लिक ब्लंट रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। बवाल तो बहुत मचा हुआ है, बवाल बहुत मचा हुआ है और आगे और भी बवाल मचेगा। लेट्स सी। बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेजी से सर उठाती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारी जो हो रही है जी बलोचिस्तान में। पहले मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया और आज सिमीदीन बलोच जो कि बलोचिस्तान एक जहती कमेटी की मेंबर भी है, उन्हें कराची प्रेस क्लब के बाहर से काले डाले में उठाया गया। वीडियो आपको जी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से धक्कम पेली का जी आप देख रहे हैं मुजाहरा हुआ, काले डाले में उनको फेंका जा रहा है। और इसके ऊपर जी बलोचिस्तान से बड़े शदीद किस्म का रिएक्शन आ रहा है। अगर हम बात करें तो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हर बंदा अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकता है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि बलोचिस्तान में जितनी भी मिलिटेंसी है उसका ताल्लुक या तो मारंग बलोच के साथ है या फिर उन तमाम औरतों के साथ जो कि इस वक्त मारंग के साथ रोड पर मौजूद है। क्या पंजाब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं बलोचिस्तान की? क्या हम इस तहरीक को क्या बोल रही हैं कि जितनी भी मिलिटेंसी है उनका रिलेशन जो है महरंग बलोच और महरंग बलोच के साथ जो दूसरे लोग उनके साथ है? कमाल कर रही है भाई। क्या ये प्रूफ हो गया? क्या पाकिस्तानी कोर्ट भी ये प्रूफ कर पाई है? मतलब ऐसे स्टेटमेंट देना नायला, मुझे लगता है कि आप एक जिम्मेदार चैनल को ओन करती हैं और आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उन तक ये गलत मैसेज जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि भाई ये जो बात आपने कही है वो गलत बात है कि जितनी मिलिटेंसी है वो उनका रिलेशन जो है महरंग बलोच और इनसे है। भाई या तो आप प्रूफ करिए, या आप कहीं कोर्ट ने कहा हो, कोर्ट में प्रूफ हो गया हो। आरोप लगाना इज डिफरेंट थिंग। क्या कोर्ट में प्रूफ हो गया है? प्रूफ कह रहा हूं, प्रूव हो गया है, कोई प्रूफ है इसका? एक सेंसिबल काम के लिए इस तरह की चीजें यूज नहीं की जाती हैं, क्योंकि चलिए कोई नहीं, पता नहीं आप मेरी बात समझेंगी नहीं समझेंगी, आई डोंट नो। तहरीक को एग्रेशन से क्रश कर सकते हैं या उनके मसले वाकई जेन्युइन है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारी पर पंजाब का रिएक्शन जानते हैं। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा वतीरा बन चुका है कि जो बंदा किसी भी हक के लिए आवाज़ उठाता है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो अपने लिए उठाता है चाहे किसी दूसरे के लिए उठाता है, तो वो कहता है कि इस बंदे की आवाज़ ही दबा दो। अच्छा, हाँ, आवाज़ ही दबा दो, ताकि एक बंदे की आवाज़ दबाएंगे ना तो 10 लोग जो है ना देखने वाले वो वैसे ही डर जाएंगे। पाकिस्तान में ये वाला एक जो काम है ना वो काफ़ी देर से ना, कुछ पिछले 2-3 सालों से ये बड़ा वायरल हो रहा है कि आप कोई बंदा आवाज़ उठाता है तो आप 2-3 को उठाओ और बाकी जो 1000-2000 का मजमा है ना वो इस डर से बैठ जाए कि यार मैंने किया ना तो मेरे साथ भी ये हो जाएगा। उस बंदी मारंग बलोच का बेशक बीएलएल के साथ अलग होगा, उसका राह के साथ होगा, उसका किसी और मुल्क के साथ होगा, ये हम नहीं कहते। ये काम, ये फाइंड आउट करना काम है हमारी एजेंसीज का। वो इस चीज़ को देखें है नहीं है,
वो इस चीज़ को अदालत में लेके जाए, जहाँ उसे एक्सपोज करना वो करें, वो एक अलग मैटर है, वो है हुकूमती सतह का, वो ऊपर वाले मामला है। हमारे यहाँ क्या, हमें जो चीज़ देखने को मिलनी है, हम जो चीज़ देख रहे हैं हमने उस पर बात करनी है। हम उस पर बात ये करें, उस बंदी ने ये बात करना स्टार्ट की थी कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है उनका हमें कहीं ना कहीं से सुराग मिले, हमें पता बताया जाए आया कि वो ज़िंदा हैं या नहीं है, वो मर चुके हैं या वो ज़िंदा है, किस तरह जो भी मामला है ना उस चीज़ का हमें आइडिया हो जाए, ताकि हम लोग अगर वो मर चुके हैं तो हम लोग उस चीज़ पे सब्र कर लें। कहते हैं कि आपका कोई खो जाए ना तो उसका ज़्यादा दुख होता है बजाय कि कोई मर जाए। यहीं पे दानियाल मैं आपको रोकूंगी। देखिए, अगर आर्मी को देखा जाए, स्टेट की अपनी सिक्योरिटी को देखा जाए, देखिए हम बात करेंगे बांग्लादेश की। जब 1971-72 में इस तरह की चीज़ें जब बांग्लादेश में शुरू हुई तो हमारी आर्मी वहाँ पर गई और नतीजे में क्या बना, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे खो गया। आज बलोचिस्तान में जिस तरह से जैसे अंदरूनी साजिशें, बैरूनी साजिशें, भाई कोई लड़वा रहा है, कोई गलत खबरें फैला रहा है, BLA है, मजीद ब्रिगेड का ग्रुप है, मिलिटेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल पड़ी है, सब अपनी जगह राइट है। लेकिन अगर आज भी स्टेट एग्रेशन का इस्तेमाल करेगी, आपको नहीं लगता कि हमें 1971 से सबक सीखना चाहिए कि भाई इस तरफ नहीं जाना, अपनी आवाम को हमने क्रश नहीं करना। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम मजीद मसाइल में जी फंसते चले जाएंगे। मेरी आपसे पहले भी बात कुछ इस रिलेटेड हुई थी, मैंने ये बात की थी कि कोई भी बंदा, कोई भी ग्रुप स्टेट से बड़ा नहीं होता। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि घर वाली, हाँ। एक घर में 1-2 बंदे खराब है ना तो बाकी 10 बंदे अगर उनको कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर सके करें, चाहे उनको भूख हड़ताल के थ्रू करे, चाहे उन पर स्ट्राइक करे, चाहे जिस तरह भी मर्जी करे, क्योंकि वो खराबी का बाइस बन रहे हैं। अगर आपके घर वाले वो काम नहीं करना चाहते तो फिर उनको खुली आज़ादी मिल जाती है, जो मर्जी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर करता है, फिर तीसरा बंदा उसे वर्गलाता है, उछालता है कि भाई आप करो, मैं आपके साथ हूँ। असल बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई बाकी जो भी, मैं फिर वो बात करूँगा, जो भी कोई कुछ करवा रहा है, किसी के पीछे कोई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, किसी से फंडिंग मिल रही है, नहीं मिल रही, हमें अपने घर में देखना चाहिए कि हमने अपने घर में जो फसादात हो रहा है, जो मामलात हो रहे हैं हमारी अपनी आवाम के साथ, उसको हमने हैंडल कैसे करना है। बलोच विमेन लीडर्स की जिस तरह से जी उन एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसका बलोचिस्तान में लोग किस तरह से जवाब देंगे? हमें आईने का दूसरा रुख भी तो देखना चाहिए। देखिए, जवाब देने के लिए यही काफ़ी है कि देखिए उनकी कितनी बड़ी कसीर तादाद वहाँ पे जब मारिंग को उन्होंने गिरफ्तार किया, वो लोग बाहर आ गए। आपने देखा होगा कि बलोच अपनी औरतों को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक समझ ले कि एक ऐसी डब्बी में बंद करके रखते हैं कि उनको कोई देख ना पाए। लेकिन आज देखिए जब मारिंग क्या बात कर रही हैं कि सॉरी क्या बात कर रहे हैं, वो डब्बे में बंद करके रखते हैं बलूच औरतों को। मैंने तो बड़े बड़े बलूच एक्टिविस्ट देखे हैं जो फीमेल्स हैं, चाहे वो महरंग बलूच हो, उसके पहले भी बहुत सारे हैं और आज से नहीं है। तो अगर वो अपनी बेटियों को, आपको पता है बलूच महिलाएं जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। महरंग बलूच खुद MBBS डॉक्टर है। तो अगर वो डब्बे में बंद करके रखते हैं तो वो MBBS डॉक्टर कहां से बनती? कलीमा बलूच हो, चाहे और भी जो अगर मैं उधर जाऊं जो फ्रीडम फाइटर्स वाले ग्रुप में हो, जो कराची पे जिन्होंने हमला किया था, वो बहुत पढ़ी लिखी थी। तो अगर वो डब्बे में बंद करके रखते हैं तो वो पढ़ाते, इतनी पढ़ी लिखी औरतें कैसे आ रही, घर में बैठ के तो नहीं पढ़ सकती ना वो। बलोच कौम बहुत आगे का सोचती है और मुझे नहीं लगता कि बलोच कौम कभी अपनी बच्चियों को कहते हैं कि तुम डिब्बे में बंद होकर रहो। बलोच कौम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। गिरफ्तार हुई है उसके बाद बलोच औरतों ने एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया। आप देखें कि आप किस हद तक वो आवाम जा चुकी है, उनमें एक यूनिटी आ चुकी है कि भाई वो अपने हकूक़ के लिए, मैं अपने हकूक़ की उनकी बात करूँगा, वो अपने हकूक़ के लिए इस तरह उठ खड़े हुए हैं कि अगर उनको किसी तरीके से हैंडल ना किया गया, किसी तरीके से उनको सेटिस्फाइड ना किया गया, मैं ये नहीं कहता कि उन पर कोई स्ट्राइक की जाए, उनको कोई तशद्दुद किया जाए, नहीं, उनके साथ बैठ के बात की जाए कि भाई ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बता दूं कि बलोचिस्तान के जैसे उन्होंने बोला हकूक़ की लड़ाई बिल्कुल जायज़ है, महरूमिया है, हम मानते हैं महरूमिया KPK में भी है, महरूमिया सिंध में भी है। बलोचिस्तान की बात करें, साफ पानी का मसला है, एजुकेशन का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है, सेहत का मसला है, कारोबार का मसला है, आज़ादी का मसला है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, बहुत से मसले हैं। लेकिन दानिश मेरी बात सुनो, अगर मसले हैं तो क्या उसके लिए हम हथियार उठा लें? ये जो मैसेज जा रहा है
क्या ये सब करने से बलूचिस्तान के जो आम आवाम है क्या उनको उनके हक मिल जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये बात भी आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपको अपने हकूक लेने चाहिए एक लिमिटेड जगह पे रह के। आप जब हकूक लेने के लिए ये वाले दंगे फसाद करवाने की कोशिश करेंगे या इस तरह करेंगे, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। आप अपने हकूक लेने हैं तो आपके जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वजीर आला बैठे, तो आप लोग जो ये सपोर्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में वहां की आवाम को भी हुकूक चाहिए, वहां की ये चाहिए, आप लोग जो सपोर्ट करते हैं इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। क्या जम्मू कश्मीर में जो मूवमेंट्स चल रही थी या चल रही हैं, क्या आप लोग इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सपोर्ट करने में? क्या ये सवाल आप पूछते हैं कि क्या हथियार उठा ले? क्या आप जम्मू कश्मीर पर ऐसा वीडियो बना सकते हैं कि यार अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई इसका मतलब थोड़ी ना कि आप हथियार उठा लेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो एक ही जैसी है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिर तो हम यही कहेंगे कि या तो आप अपना सपोर्ट हटाओ इधर से, और हमारे किसी लीडर ने कभी ऐसा कहा हो कि भाई जाकर वहां पर बलूचिस्तान की सपोर्ट करो? हम करते हैं, हम ये करते हैं, मोरली करते हैं, हम यूएन में करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, लेकिन आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर इस बात की चर्चा की जाती है, इस बात की वकालत की जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां पर जो मूवमेंट चल रही है उनको तो आर्म्स दिए जाए, हथियार दिए जाएं, आर्म सपोर्ट किया जाए। यकीन नहीं आ रहा है ना? सबूत मेरे पास, लगाओ भाई, एक या दो क्लिप्स हैं, दोनों लगाओ भाई, सुनाओ मेन स्ट्रीम मीडिया पर। क्या हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए? टू बी वेरी क्लियर, क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए? इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को? अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज सईद को क्यों बंद किया हुआ है? 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? तो यहाँ पर तो जबान में ताला लग जाता है जम्मू कश्मीर का नाम आते ही। यहां पर भी तो वही फॉर्मूला लगेगा ना सर, फॉर्मूला तो लगेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है। जब अपने पर आई तो हाय तौबा, हाय तौबा, हाय अल्लाह। जब दूसरों पर आई तो खूब मार, खूब मार, हथियार भी देंगे हम, पैसे भी देंगे हम, हैं? बढ़िया है, अकल है तो समझ जाइए आप लोग, वरना तो मैं पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के नेताओं से कह रहा हूं, बाकी तो चलता ही रहेगा। बढ़िया है। वजीर आला बैठे हुए, आपकी एक प्रॉपर असेंबली बैठी हुई है। भाई बलूचिस्तान के बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करना चाहिए। अग्रेशन से आप कितने लोगों को चुप करा लेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो एक तरीके का से, जैसे कहते हैं कि आप गवर्नमेंट आप टेबल टॉक करें, किसी तरीके से आप ये वाले मामला हल करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे BLA कह रही है या दूसरी जमातें कह रही हैं कि आप खड़े होकर कि हाईजैक कर लिया, ट्रेन को कर लिया, कभी बस पे हमला कर दिया। आप पीछे कुछ दिनों पहले कोयटा में सर्च ऑपरेशन कर दी थी पुलिस, उन पे अटैक कर दिया। तो आप जब इस तरह के मामलात करेंगे तो फिर आपको जवाब देने के लिए थोड़ा बहुत जो है ना, वो जो दूसरी गवर्नमेंट आई हुई है, आप कह लें कि वफाकी गवर्नमेंट, उसने फिर जब जवाब देना है, जवाबी कार्रवाई होनी, तो फिर आपके यहाँ दंगा फसाद होने के ज़्यादा खतरे हैं। फिर जब ये वाला काम होगा तो फिर जो तीसरी पार्टी है, क्या है? आखिरी मुख्तसर सी बात करो, क्या लगता है बलोच की औरतें जो है इस वक्त रोड पे है, बच्चे रोड पे है, मारंग अरेस्ट होगी, सिमी भी अरेस्ट होगी, उसके बाद भी जो है ये जो स्ट्राइक हो रही है बलूचिस्तान में, ये मसला थम नहीं रहा। मजीद ब्रिगेड है, ये BLA, ये BLF, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो तो पहाड़ों से ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो तो चोरी छुपे ऑपरेट कर रहे हैं। जो चीजें ग्राउंड पे नजर आ रही है, आप इन मसले से कैसे निकले? क्या सजेशन है? जो आम आवाम है ना, उसके मसले, जितने भी मसले हैं, चाहे सेहत का मसला है, पानी का मसला है, खुराक का मसला है, जो भी मसला है, उनसे आप डिस्कस करें, उनको वो मसले आप दें पहले। जब उनको वो वाले मसले, जो उनके मसले हैं, वो जब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद देखें कि जो बंदे वहाँ पे फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ पे अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हो तो करें। सबसे बड़ा उनका मसला ये कि हमारे जो मिसिंग पर्सन है उनका हमें बताया जाए। आप जब उनको इस चीज़ का बता देंगे कि भाई आपके मिसिंग पर्सन इधर है, उधर है, यहाँ है, वहाँ है,
और आपके जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे, तो फिर जो बाकी बच जाएंगे, जो फसाद की तरफ लेके जाएंगे, फिर आप उनके खिलाफ जो मर्जी करे। कोई बंदा जब तीसरा बंदा सामने आएगा, कोई एहतजाज करेगा, फिर हम लोग भी कहेंगे कि भाई नहीं, आपको हर चीज़ दी जा रही है, आपके हाथ जितने मुतालबात है वो पूरे किए जा रहे हैं। अब जो बंदे खराबी कर रहे हैं उनको स्टेट अपनी मर्जी से निपटेगी, उनको अपनी मर्जी से रोकेगी, तो फिर हम उससे थोड़ा साइड पे हो जाएंगे। लेकिन अभी की जो बात की जाए, तो अभी जो उनके हुकूक है, जो उनके मामलात है, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, उनके मुतालबात पूरे करना बहुत ज़रूरी है, फिर ये सारे मसाइल जो हैं वो हल सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हाँ, तो बताएं ना मुझे हम कौन सा एक मुल्क? पाकिस्तानी जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। तो जमहूरियत का क्या मतलब होता है? हाँ, जमहूरियत का ये मतलब होता है ना कि उसमें कोई आइन होता है, कोई अच्छा। कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। ठीक है, देखिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना नहीं होता, ठीक है, उसको एक प्रैक्टिस से आपने आवाम को शो कराना होता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर है। अच्छा, और वो आइन जो है वो सबके लिए होता है। अच्छा। देखिए ना, आवाम सारी है वो उस आइन पे उतर रही है, उस आइन को फॉलो कर रही है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का, एजेंसीज, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी पाकिस्तानी है उसका हक बनता है कि वो उस कानून को फॉलो करे। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि जिस तरह अभी आज हम लोग कह लें कि जो प्रोटेस्ट हुआ है, और उस प्रोटेस्ट में जो है उसको उठाया गया है जो सेमी दीन बलोच हैं, और वो उनको उठाने का मकसद क्या था, ठीक है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। देखिए, अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, वो हर पाकिस्तानी का हक है, मेरा भी हक है। देखें, अब जितने भी गवर्नमेंट है, एजेंसीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपनी कौम को। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, बजाय इसके कि जिस तरह, मतलब एक बहुत बुरे तरीके से मैं कहूँगा जिस तरह उनको उठाया गया, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या लेसन दे रहे हैं आजकल की न्यू जनरेशन को। हम लोग ये कह रहे हैं कि माँ बहनों की हम लोग इस तरह की इज्जत करते हैं, क्या हम लोग उनका इस तरह ख्याल रखते हैं कि अगर कोई सपोज आ भी रहा है पीसफुल, अच्छा, उनके प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या था, ठीक है, उससे पहले जो महारंग को उठाया गया, महारंग कौन थी, उसने जो है बलोचियों के हक में आवाज़ उठाई। देखिए, अगर वो हक, अगर किसी के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, तो मिसिंग जितने भी बलोचीज़ हैं, देखिए, अगर कोई मिसिंग है तो उनको आके जस्टिफाई तो करें, क्लैरिफाई तो करें कि यार ये बंदा मिसिंग है आपकी फैमिली का, ये रीज़न है। देखिए, किसी के बाप को आप उठाएंगे, जब वो 13 साल की एक बच्ची हो, ठीक है, उसके बाप को उठाया जाए, तो क्या उसके अंदर वो चीज़ बच नहीं जाएगी? क्या वो उसका बदला नहीं लेगी? मारंग की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जाफर जो ट्रेन थी जो हाईजैक हुई, उसमें बोला कि ये बीएलए को सपोर्ट कर रही है। फिर अब ये भी ट्रेंड चल रहा है कि महारन बलोच नहीं है, वो महारन जो है लांगू है, उसके बाप का नाम लांगू था और वो खुद बीएलए के अंदर था, तो वो भी बीएलए की सपोर्टर है। फिर वो ये कहते हैं कि जितने मिसिंग पर्सनस हैं भाई, ये सारे इन्होंने बीएलए ज्वाइन कर ली थी। बलोच कहता है मेरे बंदों को रियासत ने उठाया, और रियासत कहती है हमारे पास नहीं, इनके बंदे बीएलए में हैं। ये क्या सीन चल रहा है? हम किसकी बात को सच माने? देखिए, ये कुछ दिनों से ये जो है अपना जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया, उसके बाद से सारी चीज़ें चल रही है ना, और महारंग को तो इसका एक बड़ा क्लियर तरीका है ना, इसका एक बड़ा क्लियर तरीका है। महरंग बलोच ने डिमांड किया कि भाई जाफर एक्सप्रेस में जिन लोगों को आपने आतंकवादी बताया, आप उनकी शिनाख्त करें। आपने उन्हें बिना पहचान किए, बिना उनकी पहचान बताए, आपने उनको दफना दिया। क्यों दफना दिया भाई? आप उनकी पहचान करें। जब वो आतंकवादी थे, जब वो बीएलए के फाइटर थे, ये तो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल करना चाहिए कि भाई उनकी पहचान करो, बताओ कि फलाने तुम बलोच हो, तुम्हारे खानदान का बेटा है ये, तुम्हारे घर का बेटा है ये, तुम्हारे घर का बेटा है ये तो स्टेट के लिए और इजी होता ना प्रूव करने के लिए, भाई तुम्हारे लोग बीएलए में हैं, हम पर आरोप मत लगाओ। लेकिन उसने क्या किया? उसने बिना शिनाख्त बताए, बिना पहचान बताए उनको दफना दिया। क्या यह तरीका सही है? क्या इसमें आपको कोई बू नहीं आ रही? मैं बताता हूं क्या बू आ रही है। आपने इन बंदों को पहले उठाया था, आपकी कस्टडी में थे, क्योंकि सबको पता है कि आप कैसे उठाते हो, और आपने मौका देखा कि अच्छा मौका है, ठोक दो इनको, आपने ठोक दिया। अब अगर आप इनकी शिनाख्त बता दोगे, आप इनकी पहचान बताओगे, तो इन बलोचों के पास जब आप लोगों ने इनके बंदों को उठाया है ना, उनके वीडियोस मौजूद हैं कि अगर ये फलाने बलोच को की बॉडी जाफर एक्सप्रेस वाले में आपने बताई है कि आतंकवादी था, आपने बताया कि ये बीएलए का फाइटर था, उसको देखिए ये फलानी तारीख को फलाने एजेंसी के लोग ये उठाकर ले जा रहे हैं, पहचान कराइए कौन है ये। फिर तो आपकी पोल खुल जानी है ना। इसलिए आपने बिना शिनाख्त कराए, बिना पहचान बताए उनको दफना दिया। उनकी यही तो डिमांड है, आप उनकी शिनाख्त करो, आप उनकी पहचान कराओ, आप कोर्ट में लेकर चलो मामला। लेकिन जैसे ही कोर्ट में जाएगा, आपकी पोल खुल जाएगी, आपकी आर्मी की सारी काली करतूतें जो है वो बाहर आ जाएंगी, और आप इंटरनेशनली बेइज्जत हो जाएगा। वैसे तो अभी भी बेइज्जत हो रहे हो इंटरनेशनली, अभी भी बेइज्जत हो रहा है, और इसका परिणाम अभी और आगे होने वाला है, आप देखते रहिए। तो
इसलिए आपने उन लोगों की शिनाख्त नहीं बताई है, पहचान नहीं बताई। मारंग को BLA से जोड़ा गया। हाँ। उसके बाद जब उसके हक में प्रोटेस्ट किया गया हाँ। तो सैमीदीन बलोच को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे ही है। तो इट मींस कि हम लोग क्या इस आईनी और जमहूरी मुल्क में क्या हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? अच्छा। देखिए, अगर कोई इस तरह के प्रूफ हैं, सब कुछ है, तो एजेंसीज को चाहिए कि उसको तरीके से डील करे। अगर कौम इतना पेशेंस से काम कर रही है, ले रही है, आपको सपोर्ट कर रही है हर तरह से, तो नो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको ऑन करें। देखें, जब हम लोगों की आवाम, कौम, हम लोग, ये जो जितने भी पब्लिक है, अगर आर्मी एजेंसीज या गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग जाते हैं तो हम लोग उसको कंडेम करते नहीं होना चाहिए। सही है। 9 मई का आप जो है ना वो उठा लें, क्या हुआ था कि जब एजेंसीज के खिलाफ गई हमारी कौम, पब्लिक गई, आर्मी के अगेंस्ट गई, हम लोगों ने कंडेम किया, हम आर्मी के साथ खड़े हुए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम हम लोग ठीक थे। अब देखिए, जब एट द एंड इस पे मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है ना, आप, मैं, ठीक है, किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी की माँ। क्या हम लोग ये जुल्म होते हुए देख सकते हैं? 10-12 पंजाबी को फिर वहाँ पे किलिंग हुई है। ऑफ कोर्स, वो देखे ना, लोकल बंदे मर रहे हैं, आपकी आवाम मर रही है, तो अगर उसके हक में मैं प्रोटेस्ट करने निकल रहा हूँ तो क्या गवर्नमेंट और एजेंसीज का हक नहीं बनता कि मुझे सपोर्ट करें? अच्छा, हल क्या होना चाहिए था? जैसे आप कह रहे हैं कि एग्रेशन हल हो सकता है, जैसे आपने मारे की बात की, ये वही मारेंगे जो दिसंबर में आई थी, जिनके ऊपर ठंडे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था और इन पे तशद्दुद लाठियां बरसाई गई थी, और मारंग ने जाते हुए कहा था कि भाई सब कुछ भूल जाएंगे, ये जो बिहेवियर था ये हम याद रखेंगे। और जहां तक मेरी छोटी सी अकल काम करती है, जब मारंग वापस गई, मारंग ने वहां पर जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद से जो हेट है बलोचिस्तान और पंजाब के बीच, ये हेट कम नहीं हो रही, ये मजीद बढ़ती चली जा रही है। और इसका मुझे आपको लगता है कि एग्रेशन से ये जो तहरीक है ये क्रश हो जाएगी? देखिए, एग्रेशन से कभी भी मसले सॉल्व नहीं होते, इशू रिजॉल्व नहीं होते। अब छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं कि छोटा बच्चा होता है ना, उसको जितना प्यार देंगे वो उतना प्यार लेगा और वो रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही अब जस्ट उसको आप थप्पड़ मार के देख लें, वो उसको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो एक रिएक्शन था जो कि उसके अंदर अब रस बस गया है, ठीक है, तो वो पूरी ज़िंदगी उसको याद रहेगा। और देखे, बच्चे बागी कब बनते हैं? जब उनके साथ जुल्म किया जाए, वो अपने हक के लिए खड़े हो, नॉर्मल हो, फिर भी उनके साथ बदतमीज़ी की जाए, रूड बिहेवियर रखा जाए, तो एग्रेशन से कभी कुछ भी नहीं होगा। देखिए, टेबल टॉक, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि टेबल टॉक इज़ द सॉल्यूशन। आए, बैठे, देखिए, अगर मैं प्रोटेस्ट करूँगा तो और मेरे साथ मुझे इस तरह उठाया जाएगा, मैं तो फिर भी लड़का हूँ ना, मैं मेल हूँ, मैं हो सकता है बर्दाश्त कर लूँ कि हमारी माँ बहनों के साथ इस तरह पेश आ सकता है कोई? ये तो हम लोग, इवन के घर में भी कोई डांट दे किसी फीमेल को, तो हम लोग वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये टोटली ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, टेबल टॉक इज़ द सॉल्यूशन। आप बैठें, आप उनसे पूछें कि जो प्रोटेस्ट करने आए हैं आखिर वो आए क्या, उनकी क्या रीज़न क्या उनकी। जब वो बताएंगे कि हम लोग इसी वजह से आए हैं, तो फिर आप उनके पास सोल्यूशन देना। ठीक है, इनकी बात ठीक। तो वही लेने तो महरंग बलोच आई थी, 2 महीने वो बैठी रही। क्या कोई आपकी सरकार का बंदा उनसे बात करने गया? जवाब है, नहीं गया। वो क्या करने आई थी महरंग बलोच वहां पर? क्या पूरी दुनिया को डिमांड्स नहीं पता है? उनकी बहुत सिंपल डिमांड्स थी। उनकी डिमांड्स थी कि जो हमारे घर के बच्चे, जो बाप, जो बेटा, जो भाई गायब है, उसकी जानकारी दे दी जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए, उसके ऊपर केस चलाया जाए, साबित हो फांसी पर लटका दें, कोई गम नहीं। लेकिन बताएं तो सही कि कहां है, वरना तो लाशें मिलती हैं, है कि नहीं? औरतों को सामने नहीं लेके आते, हाँ, बापर तो औरत है। एग्री। और अगर इनकी औरतें अब सामने आ गई हैं तो इसका क्या मतलब है कि मसला कुछ बड़ा है। ऐसी खिचड़ी पक रही है कि औरतों को सामने आना पड़ गया अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है। सेकेंडली, अभी समी वाला मसला चल रहा है, मारंग वाला मसला चल रहा है। हाँ। इसमें सिक्योरिटी अदारों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हथियार जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से चलाए गए हैं। अच्छा। अगर तो उनकी तरफ से चलाए गए हैं उसको मैं कंडेम करूंगा, लेकिन अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है हाँ। तो इसका एज अ पाकिस्तानी सिटीजन सबका हमारा राइट है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनको आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स क्यों नहीं देते? सही है। ठीक है। हाँ। जैसे सुनने में आ रहा है कि ठीक है, रॉ वहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। अच्छा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इन्वॉल्व नहीं होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, तो लेकिन proof भी तो करे ना। लेकिन हाँ। उनको इन्वॉल्वमेंट का मौका क्यों मिला? हाँ, ठीक ये है। भी बात ठीक है। हाँ। हमारी जो आवाम है, अगर हम उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली कोई बाहर का बंदा आएगा तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। सही है। ठीक है। उनको मौका हम लोगों ने दिया है, हाँ। हम अपनी कौम को, बलोच कौम को एतमाद में लें
तो किसी की जुर्रत है आके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सके, घर का मसला बाहर ही ना घर का जाने मसला दें। बाहर ही ना जाने दें। हाँ, बिल्कुल। अभी भी अच्छा ठीक है, दहशत गर्दी में उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो कुछ पर्सनस होंगे, पूरी बलोच कौम तो नहीं है। पूरी बलोच कौम अगर बोल रही है तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। भाई बलोच लोगों के मैंने खुद इंटरव्यू देखे, उनको इस वजह से मारा गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। बलोच पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको लगता भी है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, ठीक है, एजेंसीज के महारंग साथ की इन्वॉल्वमेंट बात कह है, रहे हैं आप, अच्छा। ठीक है, हाँ। उसके बावजूद भी जो है ये डंडे से काम नहीं चलेगा। डंडा आप चला लेंगे, आप अफगानिस्तान में देख लें अमेरिका ने कितना डंडा चलाया, एट दी एंड क्या किया, निकले हैं टेबल टॉक भी मसला हल हुआ ना। कोई भी चीज़ है उसका एट दी एंड सोल्यूशन जो है वो टेबल टॉक है, ठीक है। यहाँ भी आपको ये अपनी ही कौम है हमारी, इनको आपको एतमाद में लेना पड़ेगा। अब ये जो ठीक है। सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो बलोच की औरतों को, क्योंकि आपने कहा कि बलोच बहुत गैरतमंद है, औरतों के नाम पर भाई इनकी 70 नस्लें जंग करती रहती हैं, ये ऐसी कौम है, गैरतमंद कौम है। अब जब बलोच जो मासूम बलोच है जिसको इतना नहीं पता कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं, उसको ये बताया जाएगा कि बलोच की जो औरतें हैं उनको कराची में जिस तरह से पुलिस डालों में डाल के ले रही है, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो जो छोटा बलोच है जो मासूम बच्चा है सर, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? ऑब्वियसली ऐसे ही है, जब किसी की फैमिली के पर्सन से उठाए जाएंगे तो वो सारे बागी होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए, ये सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये सिर्फ पख्तून का नहीं है। अगर कल को वहाँ पे है और अगर आज वहाँ पे है, कल को ये मसला पंजाब में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको स्मार्टली टैकल करना चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट है भी, आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लें, स्मार्टली अदालतों में मसले को पेश टैकल करें, करें, हाँ, अदालतों में पेश करें, टेबल टॉक करें। डंडा किसी चीज़ का सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हो गया खत्म, ठीक है जी। टेबल टॉक, बातचीत, हथियार क्यों उठाते हैं? 78 ईयर्स हो गए इन्हीं सब बातों को करते हुए, दोहराते हुए। और आपके यहाँ हालत पता क्या है? आप लोग अभी शायद वहां तक सोच नहीं पा रहे हैं कि आप लोग अभी बचे हुए हैं, आप लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, चीजें नहीं हो रही हैं। आप लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा, मतलब पंजाबियों की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तानी पंजाबियों की, और बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है, अभी आप देखते रहिए। आर्मी आप लोगों को एज ए स्लेव इस्तेमाल करती आई है, कर रही है और आगे करेगी। वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर से लूज नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। अब इसका सबूत दूं मैं, दो सबूत। ये दो खबरें मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये दोनों आप ही के मीडिया हाउस की खबरें हैं, आप ही की मीडिया ने ये खबर दी है। जरा इन दोनों खबरों को पढ़िए क्या लिखा है। इसमें दो अलग अलग पत्रकारों की बात की गई है। किसी को फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया है, किसी को कुछ में गिरफ्तार किया गया है, किसी को इन्होंने सरकार के खिलाफ क्या लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। अब आप जरा सोचिए कि क्या किया जा रहा है। आवाज उधर भी दबाई जा रही है, यहां पर अगर कोई मीडिया में बैठा हुआ बंदा है जो ऐसी बात करता है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, और आप कहते हैं कि आपके पास फ्रीडम है, आप एक आजाद मुल्क में रहते हैं। थू है इस मुल्क पर, और थू है इस मुल्क के लोगों पर जो कहते हैं कि हम आजाद हैं, जो कहते हैं ये सब देखते हुए कि कहते हैं कि हम आजादी की सांस ले रहे हैं। क्या इस आजादी के लिए आप लोगों ने अलग देश लिया था? तो थू है आप पर। अगर आपके अंदर गैरत बची है तो निकलो सड़क पर बाहर। और अगर इस वक्त आर्मी को नहीं रोका आपने तो बलूचिस्तान भी गंवाओगे। 93,000 के बदले 93 लाख का सरेंडर भी करवाओगे, फौजियों का और आम लोगों का भी। और पूरी दुनिया में फिर ऐसे ही याद किए जाओगे सरेंडर कौम की तरह। याद रखना, अगर आर्मी के बूटों को अपने ऊपर से नहीं हटा पाए तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अब शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ये भाषण दे रहा हूं। भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जागिए और अपने मुल्क को बचाइए। सड़कों पर उतरिए, आर्मी के खिलाफ उतरिए और बोलिए कि तुमको, तुम्हारा काम है सरहद पर जाने का, वहां जाओ, ये सारे काम छोड़ो। और जवाब दो कि अगर फंडिंग होती है तो तुम उसे रोक क्यों नहीं पाते। जवाब दो कि अगर ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही, तुम इसे रोक क्यों नहीं पाते हो। यानी कि गलती तुम में है, कमी तुम में है, नालायक तुम हो। तो अपनी नालायकी का ठीकरा दूसरों पर मत फोड़ो।
इसने करा दिया, उसने करा दिया, तुम क्या कर रहे हो? सवाल ये। दोस्तों कमेंट करके आप अपनी राय दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,